हेलो गाइस, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नई थ्योरी आज पढ़ेंगे, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। बाय द वे, माई सेल्फ सी एस नीरज मुदगल। आई रन नीरज मुदगल लॉ क्लासेस, बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव फॉर सी ए, सी एस, सी एम ए एंड नाउ ऑल्सो फॉर LLB. Okay, so let's understand the rule of literal construction. कंस्ट्रक्शन का मतलब तो आपको पहले से ही पता पड़ गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था दैट कॉन्स्ट्रू वर्ड से बना हुआ है। ये कॉन्स्ट्रू वर्ड यानी कि कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट से नहीं बना हुआ है, ये कॉन्स्ट्रू से बना हुआ है। और कॉन्स्ट्रू का मतलब है टू कंक्लूड, कंक्लूजन निकालना। तो कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और कंक्लूजन निकालने के क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वैसे ये पहला रूल है जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसको आज पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो आइए समझते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के बारे में। जब कभी भी आप लॉ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उसको लेना है। दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई भी इंटेलिजेंस शो नहीं करनी है। आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, जो लिखा हुआ है और जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो लिखा हुआ है वही उसका मीनिंग लेना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई भी उसमें से डिलीशन नहीं करना है। जैसे हम लोग बन जाते कभी कभी बड़े इंटेलिजेंट विद्वान और कहते नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती से लिखा हुआ है, ये आप नहीं कर सकते इस रूल के मुताबिक। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ interpretation, that is rule of literal construction, as the name suggests, literal construction। literal तो जो लिटरेरी आपके मीनिंग है, लिटरेचर में जो उसका मीनिंग है, जो लैंग्वेज में उसका मीनिंग है वो लेना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा जो लॉ है, लीगल लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, मे है, शैल है। दीज वर्ड्स हैव गॉट ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये सेंस बदल देते हैं एंड इंटरप्रिटेशन जो पार्टीज करवाना चाहती हैं उनको बेनिफिट कर सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। मे होगा तो हो सकता है बेनिफिट हो जाए, शैल होगा तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसीलिए रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत कीजिए, कोई भी डिलीशन मत कीजिए। जैसा लॉ लिखा हुआ है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है इंडिया में, जैसे पार्लियामेंट है, दे मेक द लॉ, दे लेजिस्लेट द लॉ। और इसलिए लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में उस वर्ड का जो मीनिंग है केवल उसको ही लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मे लिखा हुआ है तो मे का मतलब इंग्लिश में क्या होता है वही लेना है, और शैल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है वही लेना है। ओके, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज पर द लैंग्वेज। हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो शब्दकोश हिंदी वाला आप रेफर कर सकते हैं। तो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है वो ले सकते हैं, वो लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरे फ्रेज को, पूरे सेंटेंस को, पूरे पैराग्राफ को, या एक पेज पे जो प्रोविज़न है या एक सेक्शन में जो प्रोविज़न है उसको पढ़ना है और उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा फिर। सो व्हाट इज़ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन? जो लिटरेचर में, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसका जो लैंग्वेज के मुताबिक मीनिंग है वही लेना है। अब आपने देखा कि कभी-कभी क्या होता है कि हम फँस जाते हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके कंक्लूज़न नहीं निकल पाता है, कंक्लूज़न कोई और निकलता है। जैसे कि कभी-कभी एक ही इवेंट के लिए 3-3 डेट्स होती हैं, है ना? डेट वाला वीडियो हमने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है? लिटरल कंस्ट्रक्शन है ये पता करना कि मीनिंग क्या है। तो हमने देखा कि जनरल मीटिंग कराने की 3 डेट्स आ रही थी। तो फर्स्ट वी अप्लाइड द लिटरल कंस्ट्रक्शन। एक प्रोविजन के ऊपर लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, ये मतलब है। दूसरे प्रोविजन पर लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, ये मतलब है। तीसरे प्रोविजन पर लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, ये मतलब है। मतलब निकल के आया कि 3 डेट आ गई हमारे पास, तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ गया। तो फिर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के बजाय हमने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया, राइट? तो इसका मतलब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट इट इज नॉट द
फाइनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज द फर्स्ट वन। इसके बाद जो जो समस्याएं आएंगी उनके सॉल्यूशन के लिए आपने अलग अलग रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के अलावा अलग अलग कंस्ट्रक्शन के रूल्स पढ़ने हैं। जैसे चाहे रूल ऑफ एड्यूस्डम जनरलिस पढ़ा हमने या रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा, और आज हमने पढ़ लिया है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो ये हुआ सबसे आसान रूल जिसमें कहा गया जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो और उससे वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है और उस लैंग्वेज की जो वोकेबुलरी है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आप देखें और उसी को समझें। उसके बाद अगर कठिनाई आती है, कंफ्यूजन आता है, कंट्राडिक्शन होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, रिपग्नेंसी होती है और कुछ होता है, तो फिर दूसरे रूल पे चले जाएंगे। हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं। सो दैट इज इट फॉर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जो लिखा है उसको पढ़ें, उसको समझें, अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करना है ना कुछ उसमें डिलीट करना है। राइट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फॉर दिस रूल ऑफ interpretation, that is the rule of literal construction. Myself CS Neeraj Mudgal, and I take lectures for CA final, CA intermediate as well as CA CMA and CS. अब LLB का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमारे यहाँ पर लॉ को आसानी से समझाया जाता है ताकि आप उसको समझ जाएं। एक बार समझ जाएंगे तो फिर याद करने में दिक्कत नहीं होती, रटाया नहीं जाता, समझाया जाता है और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू द वन थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीरज मुदगल लॉ क्लासेस को और बेल आइकन को दबा दें। Thank you very much for now and see you in the next video. Thank you very much.